प्रस्तुत है कुंडली के जन्मांग चक्र के नवम भाव के बारे में, जिसे हम भाग्य भाव के नाम से जानते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में जब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो उसके भाग्य प्रारब्ध का विचार करते हैं, तो इसके लिए हमें देखना पड़ता है कि नवम भाव में किस राशि के साथ कौन सा ग्रह बैठा है और वह ग्रह जातक के अनुकूल है या फिर प्रतिकूल है। जातक का व्यक्तित्व इसी भाव से परिलक्षित होता है कि उसमें जो गुण हैं वह किस क्षेत्र में अधिक हैं, नेतृत्व में या जीवन के विविध क्षेत्रों में। व्यक्ति धार्मिक है, अधार्मिक है, नास्तिक है, आस्तिक है, इन सभी विषयों का ज्ञान हम नवम भाव अर्थात भाग्य भाव से ही करते हैं। इसी भाव से हमें यह पता चलता है कि व्यक्ति की रुचि तीर्थ यात्रा में, पर्यटन में है कि नहीं। दयालुता पूर्वक अन्य जीवों से प्रेम करना, अपने पूर्व जन्मों का आभास होना, फिर इस जन्म में अपने पूर्व जन्म की युक्ति होना, जुड़ाव होना, इन सभी विषयों की जानकारी हमें भाग्य भाव से ही प्राप्त होती है। इस भाव में बैठे ग्रह किस राशि के साथ बैठा है और उसका जातक के जन्मांग चक्र में उपस्थित लग्नेश से संबंध कैसा है। फिर यह भी विचार करते हैं कि नवम भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और जिस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है उसका भाग्येश के साथ संबंध कैसा है। तब जाकर हम भाग्य प्रारब्ध का फलादेश करते हैं। व्यक्ति का पराक्रम भी इसी भाव से प्रभावित होता है। उस घर में, इस भाव में जो ग्रह बैठे हैं उनकी सप्तम दृष्टि, सीधी दृष्टि कुंडली के तृतीय भाव पर पड़ती है, जिसे हम पराक्रम भाव कहते हैं, या फिर परिजनों से संबंध, भाई बंधुओं, मित्रों, इन सब के साथ संबंध कैसा रहेगा, इसकी जानकारी भी हमें इसी भाव से प्राप्त होती है। भाग्य भाव के जो कारक ग्रह हैं वे गुरु होते हैं, बृहस्पति होते हैं। इसके साथ ही दूसरे कारक ग्रह के रूप में हम सूर्य को जानते हैं। सूर्य भी इस घर में अच्छा फल देते हैं। ग्रह चाहे कोई भी हो, नवम भाव में बैठने के बाद जातक की हानि नहीं पहुंचाता, लेकिन भाग्योन्नति में, उसके स्वरूप में अंतर जरूर हो जाता है। पुनः आपके बीच एक नए वीडियो के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।